सार शब्द क्या है, इसके बारे में अनुराग सागर में जो बताया है उसी का वर्णन आज हम करेंगे। कहते हैं कि सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनूपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, और सार शब्द नी तत्व विदेहा। कबीर साहब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि जीवन मुक्ति देने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप है, तथा ये विदेह स्वरूप सार शब्द ही निअक्षर कहलाता है। ये सार शब्द निअक्षर रूप उपमा वाला नहीं है, बल्कि उपमा से रहित है। 5 तत्व और इनकी 25 प्रकृतियों का प्रभाव ही देह धारण करना है, और इनका प्रभाव ही शरीर है। परंतु सार शब्द नितत्व तो है ही, साथ ही विदेह रूप भी है। फिर आगे कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरुष सार सहिदा। कबीर साहब कहते हैं कि संतों के कहने सुनने के लिए कर्म, उपासना, ज्ञान व योग संबंधी इन 4 धाराओं के शब्द है ही, परंतु सार शब्द इन 4 धारावाहिक शब्दों से अलग है, तथा इस सार शब्द से ही जीव को काल और माया से छुटकारा मिल सकता है, ऐसा साहिब बताते हैं। सतगुरु का विदेह नाम सत्य नाम ही सार शब्द है, और श्री पंत श्री हुजूर साहिब सत्य पुरुष हैं। इनका यह सुंदर शुभ नाम सार शब्द है। इनके द्वारा दिया जाने वाला पान परवाना मुक्तिदायक है। इन्हीं के नाम का सुमरन सार रूप है, और इनकी कृपा रूपी प्रसादी मुक्ति की निशानी है। और क्या कहते हैं विन रसना के जाए समाई, तासो काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंत है पूरा, ता पर चढ़ो रहे जन सूरा। बिना जिब्बा के ही सुमरन होते रहने को अजपा जाप कहते हैं, और इसी अजपा जाप के सहारे सत्य पुरुष में समाया जाता है। अतः जो पूर्ण रूप से सत्य पुरुष में समा जाता है, उसे देखकर काल भी लज्जित हो जाता है। सतगुरु का रास्ता बहुत महीन होते हुए भी सरल तथा पूर्ण है। सतगुरु का पंथ पूर्ण है। यह निष्कंटक पंथ है। जो सूरवीर होता है वही सतगुरु के पंथ पर चढ़ सकता है। वीर पथ से विचलित नहीं होता, वरन वह तो बेधड़क आगे बढ़ता ही रहता है। नहीं वह शब्द न सुमरन जापा, पूरन वस्तु काल दिक दापा। हंस भार तुमरे सिर दीना, तुमको कहो शब्द को दीना। आगे कहते हैं कि सत्य पुरुष के लोक में अक्षर शब्द सुमरन व जप तप नहीं है, तथा उस पूर्ण पुरुष के सामने काल का अहंकार भी देखने को नहीं आता। सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जो मेरा भक्त अथवा हंस है उसको काल घेरे हुए रहता है, इसलिए मेरे हंसों का उत्तर दायित्व तथा उनका सारा बोझ आपके ही सिर पर है। आप तथा आपके वंश जो मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे हंसों को काल से बचाकर मुक्ति देंगे। भव सागर में मेरे भक्तों को काल से छुड़ाना आपका ही कर्तव्य है। जब लगी ध्यान विदेह न आवे, तब लगी जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दोहु लकी पावे मिटे संदेहा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी,
जब तक सद्गुरु के विदेह स्वरूप में हर क्षण ध्यान नहीं लगेगा तब तक जीव भवसागर में भटकता ही रहेगा, और सद्गुरु के विदेह स्वरूप का ध्यान हर पल होता रहे तथा विदेह नाम के स्मरण का तारतम्य अर्थात वो डोरी कभी टूटने ना पाए। विदेह ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परोक्ष विदेह ध्यान और एक होता है अपरोक्ष विदेह ध्यान। परोक्ष विदेह ध्यान आदि पुरुष का ध्यान कहलाता है और अपरोक्ष विदेह ध्यान जीव का ध्यान या अपने स्वरूप का ध्यान कहलाता है। अंतःकरण की वृत्ति या सुरति से अपने चैतन्य स्वरूप को और आदि पुरुष को देखें, इसे ही ध्यान कहते हैं। नाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देह का नाम और एक होता है विदेह का नाम। देह का नाम जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी इत्यादि, और विदेह के नाम जैसे सत्य नाम आदि पुरुष अथवा सत्य पुरुष का नाम है। सत्य पुरुष 5 देहों से परे विदेह है, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से रहित है, त्रिकालावाद्य अविनाशी है। जो अविनाशी होता है वही सत्य होता है, सत्य ही की नाम सत्य नाम है। इसी से सत्य नाम विदेह स्वरूप पुरुष का नाम है। सत्य पुरुष भूतकाल में थे, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में भी रहेंगे, इसीलिए काल से रहित अविनाशी है। इस प्रकार ध्यान विदेह और नाम विदेह दोनों को समझ जाएं तो हृदय में जो नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं वे स्वतः ही मिट जाएंगे, ऐसा कबीर साहब ने बताया है। आगे कहते हैं कि जब तक गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा ना हो तब तक गुरु कृपा से इस नाम को नहीं पकड़ा जा सकता। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरुदान, नाम विदेह लकाए के। कबीर साहब कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए तथा सतगुरु के उपदेशों या आज्ञा को ध्यान में रखते हुए सत्यलोक की तरफ बढ़ते रहना है। सतगुरु ही मुक्ति के दाता हैं तथा सतगुरु ही सत्य पुरुष के दर्शन करा सकते हैं। सत्य पुरुष का नाम सत्य नाम है जो विदेह स्वरूप में है। अब आगे कहते हैं कि आखिर वो सार नाम कहाँ से पावे, तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि सार नाम सतगुरु से पावे, नाम डोर गही लोक सिदावे, धर्म राय ताको सिर नावे, जो हंसा नी तत्व समावे। कबीर साहब कहते हैं कि सार नाम सद्गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी सार शब्द की डोरी पकड़कर जीव सत्यलोक तक की यात्रा तक पहुंचते हैं। सार शब्द का स्मरण करने वाले को धर्मराज भी सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। सार शब्द का स्मरण करने वाला ही नितत्व रूप सत्य पुरुष में विलीन हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनूपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नी तत्व विदेहा। कबीर साहब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि जीवन मुक्ति देने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप है तथा ये विदेह स्वरूप सार शब्द ही नियक्षर कहलाता है। ये सार शब्द नियक्षर रूप उपमा वाला नहीं है बल्कि उपमा से रहित है। 5 तत्व और इनकी 25 प्रकृतियों का प्रभाव ही देह धारण करना है, इनका प्रभाव ही शरीर है। परंतु सार शब्द नितत्व
तो है ही, साथ ही विधेय रूप भी है। इसी के बारे में अलग अलग संतों का भी यही मत है। स्वामी सदाफल जी महाराज भी सद्गुरु कहते हैं कि नी अक्षर खंडन करे सो अज्ञानी जीव, फूटी आंख विवेक की नहीं समझे वे पीव। अर्थात सदाफल जी कहते हैं कि अज्ञानी जीवों की विवेक की आंखें फूट गई है, इसलिए वे अज्ञानी जीव नी अक्षर का खंडन करते हैं और उन्हें परम पिता नी अक्षर परम प्रभु का ज्ञान कदापि नहीं है। नी अक्षर अक्षर नहीं, नहीं बावन क्षर आए, क्षर अक्षर में व्याप्त है नी अक्षर सुखदाय। नी अक्षर अक्षर नहीं है, न बावन क्षर है, सुखदायक नी अक्षर क्षर और अक्षर दोनों में व्याप्त है। आगे कहते हैं कि करत भेद अभ्यास में अनद आप समाये, अजपा आप विलीन है झिलमिल ज्योति नसाए। विहंगम योग के अभ्यास से अनहद स्वयं अपने कारण में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अजपा अक्षर में विलीन हो जाता है और झिलमिल ज्योति भी नष्ट हो जाती है। इसी को कबीर साहब भी कहते हैं कि विन रसना के जाए समाई, तासो काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंत है पूरा, तापर चढ़ो रहे जनसूरा। बिना जिब्बा के ही सुमरन होते रहने को अजपा जाप कहते हैं। इसी अजपा जाप के सहारे सत्य पुरुष में समाया जा सकता है, अतः जो पूर्ण रूप से सत्य पुरुष में समा जाते हैं उसे देखकर काल भी लज्जित हो जाता है। सतगुरु का रास्ता बहुत ही महीन होते हुए भी सरल तथा पूर्ण है। सतगुरु का पंथ पूर्ण है, यह निष्कंटक पंथ है। जो सूरवीर होता है वही सतगुरु के पंथ पर चढ़ सकता है। वीर पथ से विचलित नहीं होता, वरन वह तो बेधड़क आगे बढ़ता ही रहता है। इसी के बारे में सद्गुरु सदाफल जी महाराज भी कहते हैं कि करत भेद अभ्यास में अनहद आप समाये, अजपा आप विलीन है झिलमिल ज्योति नसाए। अर्थात योग के अभ्यास से अनहद स्वयं ही अपने कारण में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अजपा अक्षर में विलीन हो जाता है और जो झिलमिल ज्योति भी नष्ट हो जाती है। और आगे कहते हैं कि मन व पवन कारण भये, सुरति निरति गमलीन। अक्षर पर निशब्द है अपर छिन्न लवलीन। मन तथा पवन अपने कारण में लीन हो जाते हैं एवं सुरति आगे सप्त द्वार में गमन कर निरति स्वरूप हो जाती है तथा अक्षर पार व्यापक सार शब्द में जाकर तन्मय और तदाकार हो जाती है। इसी को बताया गया है। अब कहते हैं कि अंतर शून्य में होए प्रकाशा, तहवा आदि पुरुष को बासा। ताहि चिन्ह हंस तह जाई, आदि सुरत तह ले पहुंचाई। सतगुरु साहब कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से ही भीतर तथा अनंत आकाश से ऊपर सत्यलोक और वही आदि पुरुष अर्थात सत्य पुरुष का निवास है। इन्हीं सत्य पुरुष की प्रतीत करके हंस सत्यलोक में सत्य पुरुष के पास पहुंच जाता है। हंस को आदि सुरत ही सत्यलोक पहुंचाती है। हंस में स्मरण, ध्यान, सुधि तथा चेतना जो सर्वारंभ से होती है उसे ही आदि सुरत कहते हैं।